हाय फ्रेंड्स, दिस इज एडवोकेट पवन शर्मा। दोस्त मुझको राजू शर्मा के नाम से जानते हैं। आज जिस पर्सनैलिटी की मुलाकात में आपके साथ करवा रहा हूँ वो मेरे साथ हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज नंदिनी गुप्ता एंड दोस्त मुझे नंदिनी के नाम से ही जानते हैं। गुड गुड गुड। अच्छा नंदिनी, आप शेप अप स्लिमिंग जोन के मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सर्व सहयोग द बेटर नेशन सोसाइटी के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हो, तो कैसे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ दैट मेरा जो बर्थ है लुधियाना में हुआ है। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लुधियाना। और जो मेरी एजुकेशन रही है, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम GCW इन लुधियाना एंड आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ बॉयज इन लुधियाना ओनली। और जो आप बात कर रहे हैं मेरे स्लिमिंग सेंटर के बारे में, एक्चुअली द थिंग इज कि जो मेरा एजुकेशन था दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम माय प्रोफेशन, बट बीइंग एन इंटरेस्ट एन अर्ज टू डू समथिंग इन फिटनेस, बिकॉज एक मेरा इंटरेस्ट रहा है शुरू से ही अपने आप को भी फिट रखने का। और जो मेरी फ्रेंड्स थी दे मोटिवेट मी कि मेरे को आप अपने आप को फिट रखते हैं, आप हमें भी प्लीज थोड़ा गाइडेंस दीजिए। और इसी मतलब एक हमने सिंपली कह लो कि जस्ट फ्रेंड्स की हेल्प करने के चक्कर में कि हाँ फ्रेंड्स बोलती थी कि यू गाइड अस ऑल्सो, और मैंने simply I started my small slimming center to help my friends and I assist them in doing yoga and exercises. और उससे राजू जी की इतना ज्यादा एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला व्हेन आई स्टार्टेड, क्योंकि मेरी एक आदत है जो भी काम मैं करती हूँ वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ करती हूँ। और मेरे क्लाइंट्स ने ऑलमोस्ट दे रिड्यूस 6 to 8 kgs वेट इन 1 month ओनली। और दैट्स वाई कि मेरे को एक इस प्रोफेशन में जो मेरे को लगा कि आई एम एक्चुअली मेड फॉर दिस प्रोफेशन ओनली एंड आई ब्रॉट अप माई करियर इन दिस स्लिमिंग सेंटर ओनली। और दैट्स वाई जो आप क्वेश्चन ने आपने मेरे से पूछा कि हाउ कम यू इन द स्लिमिंग सेंटर। ठीक है ठीक है नन्नी, आपका ये स्लिमिंग सेंटर है शेप अप स्लिमिंग जोन, ये काफी फेमस है, आपके ओवरसीज में भी आपके क्लाइंट्स हैं। रीजन क्या है इसके बिहाइंड, क्या रीजन है? सर, इसके बिहाइंड रीजन देखिए, ये कुछ तो आई विल थैंक अलमाइटी कि गॉड ने मुझे ऐसा काम करने का जज्बा दिया है कि जो काम मैं करती हूँ मेरे को होता है कि आई शुड डू सेल्फ वर्क, आई बिलोंग इन डूइंग द वर्क माई सेल्फ। और इसीलिए सर सबसे बड़ी बात तो राजू जी मेरे सक्सेस के पीछे यही है कि आई बिलीव इन डूइंग माई वर्क माई सेल्फ। और जो भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं मैं चाहती हूँ कि उनको मैं अपना बेस्ट दे सकूँ एंड आई वर्क होल हार्टेडली सो दैट आई कैन गिव देम द बेस्ट रिजल्ट्स। एंड सर एक चीज और बताना चाहूंगी कि जैसे कि अलॉन्ग विद फिटनेस जो चीज मैंने अपने प्रोफेशन में मुझे लगा कि वट एवर आई शुड इंट्रोड्यूस न्यू टेक्निक्स, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने काफी मैंने स्टडी करी, ट्रेनिंग ली। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आई just introduced in about 2008 in my center the oriented liposuction therapy that was first time introduced in North India at my center. And I am proud to tell you this thing. And sir, my clientage was so good that ki I was really, I feel honored और प्राउड फील करती हूँ। आई थैंक्स अलमाइटी कि मेरे पास लाइक पीपल वर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर अब्रॉड ऑल्सो एंड even the officer grade people were my clients and now too, and I just thank God कि मेरे को इस तरह का काम करने का always inspiration मिलता रहे। गुड। नन्नी, आप सर्व सहयोग NGO के फाउंडर और प्रेसिडेंट भी हो। यस सर, मैं एक्चुअली मैंने मेरा एक after establishing my name in the slimming center और inspired from my father actually, because हमारे एक जो फैमिली के संस्कार होते हैं, हमने अपने पेरेंट्स को देखा कि whenever some needy people come to them they were always enthusiastic to help them। और हमने बचपन से ये चीज अपने ब्लड में देखी है कि जो भी नीडी हमारे पास आता था ऑलवेज माई फादर वॉज एंथुजियास्टिक टू हेल्प देम। तो मैंने एक चीज मेरे में भी ये थी कि मेरे को ठीक है, भगवान ने अगर हमें एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशन दिया है और वी शुड हेल्प अदर्स ऑल्सो। तो अबाउट 5 years back I started my NGO. I made up the group of my friends and we started doing charity, like कि जिस भी नीडी को
सपोज किसी बच्चों को हेल्प की जरूरत है, किसी स्लम चिल्ड्रन को हमने अडॉप्ट कर लिया एंड वी पीपल जस्ट स्पॉन्सरिंग फॉर देयर एजुकेशन एंड स्पेशली वी फोकस ऑन द गर्ल एजुकेशन एंड वी हैव अडॉप्टेड सम गर्ल्स एंड वी आर sponsoring helping for their education and then in their marriages of the poor girls and many other like we are not focused just for one thing because हम चाहते हैं कि मल्टीपर्पज जो भी हम सोसाइटी के लिए कर सकें, किसी भी नीडी की हेल्प कर सकें तो हमें करनी चाहिए। तो हमारा मोटिव सर यही है कि हम नीडी की हेल्प करें और बिसाइड्स चैरिटी इट्स नॉट ओनली अबाउट चैरिटी, तो हमारे और भी सर बहुत से मोटिव्स हैं। ठीक है, आपने सब सहयोग एनजीओ के साथ द बेटर नेशन सोसाइटी जोड़ा है, उसके पीछे रीजन? सर इसके पीछे आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है और ये रियली मतलब एक बेटर नेशन जो सोसाइटी हमने जोड़ा है, इसके लिए एक टैगलाइन एक मेरे मन में था कि बिसाइड्स हेल्पिंग द पीपल, तो मेरे मन में एक दिस इज माई ड्रीम कि आई शुड सी माई नेशन इन अ बेटर स्टेट, वी कैन मेक इट बेटर टू लिव, कि हम इसकी जो सोशल इवल्स हैं, जो जहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे नेशन में, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग बीइंग गुड सिटीजन हमारा एक फर्ज बनता है कि हम और लोगों को भी अवेयर करें इस बारे में, सो दैट जो अगर हम जैसे हम एनवायरमेंट के ऊपर वर्क करते हैं, वी मोटिवेट पीपल फॉर प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। दिस आइडिया वाज स्टार्टेड बाय मी अबाउट 3 years बैक व्हेन नो वन नोज व्हाट इज प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। तो सर बिकॉज मतलब हमने कभी इस चीज के लिए प्रोपोगंडा नहीं किया, हमने कभी पब्लिसिटी नहीं की, बिकॉज हमें ये था कि वी हैव टू डू जस्ट वी हैव टू सर्व द सोसाइटी, वी हैव नॉट टू गेट फेमस फॉर दिस थिंग। नंदिनी, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? यस सर, वुमेन एम्पावरमेंट अगर हम बात करें तो आज की डेट में वुमेन किसी से भी पीछे नहीं है। हर फील्ड में अगर हम बात करें, हर फील्ड में वुमेन आज मीन्स स्पेस तक पहुंच चुकी हैं और सब कुछ दे आर वेरी परफॉर्मिंग वेरी वेल, और जिस भी फील्ड में वो काम कर रही हैं बहुत अच्छे से कर रही हैं। लेकिन अभी भी हमारी सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी नीड है कि लाइक कई कुछ जगहें ऐसी हैं कि जहां गर्ल्स लैग कर जाती हैं और हम चाहते हैं कि वो इश्यूज को भी हम करेक्ट कर सकें। लाइक कि आज की डेट में देखिए कि कितने रेप केसेस इतने हो रहे हैं विद माइनर गर्ल्स, इवन जो गर्ल्स बाहर वर्क करने जा रही हैं, प्रोफेशन के लिए जाती हैं, दे आर नॉट एट ऑल सेफ। तो सर मतलब मैं चाहती हूँ कि जो हमारा एक एनवायरनमेंट, हमारा एक नेशन है, तो हम उसमें कुछ ऐसा सिस्टम बना सके कि गर्ल्स कैन मूव सेफली इन द वर्ल्ड और वो बेफिक्र हो के कहीं भी, हम पेरेंट्स को भी फिक्र ना हो कि मेरी बेटी बाहर जा रही है या कोई भी आपकी वाइफ बाहर जा रही है, तो दे शुड बी स्केयर्ड ऑफ इट कि ये रात को जा रही है। मतलब ये चीजें हम चाहते हैं कि वुमेन के लिए थोड़ा सा ये चीजों का जरूर होना चाहिए। और एक चीज और सर बताना चाहूंगी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट ओनली, कि आज की डेट में अब हमारा जो नेक्स्ट अपकमिंग वर्क है दैट इज नॉट ओनली, अगर हम आज बात करते हैं कि एक नारा चल रहा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसके साथ साथ सर मैं बोलना चाहूंगी कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ भी, नॉट ओनली इट्स अप टू एजुकेशन, तो वी शुड मूव फॉर दिस बेटी बचाओ ऑल्सो, बिकॉज दीज डेज यू मस्ट हैव बी नोटिसिंग कि आज की डेट में कितने डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, कितनी गर्ल्स हैं जो लाइक अपने पेरेंट्स के घर आके बैठ जाती हैं। ठीक है, इसके पीछे मैं ये नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम द ग्रूम्स फैमिली ओनली, इट्स द ऑल अबाउट अवर एजुकेशन। इवन आई वॉज थिंकिंग कि जो एजुकेशन हम लोग बच्चों को देते हैं, देखिए हम एक नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे पढ़ के जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं एंड पेरेंट्स कहते हैं अब इसकी शादी कर दो। When they don't know about marriage, they don't know anything about marriage, what responsibilities they have to be perform. जब उनको इस चीज का पता ही नहीं है तो आप why you people are just dragging them in this hell कि आप शादी कर लो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बंध जाओ। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि एक इस चीज के लिए भी देयर शुड बी अ प्रॉपर काउंसलिंग क्लासेस फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो फॉर गोइंग टू बी मैरिड, सो दैट दे कैन गेट वेल सेटल्ड आफ्टरवर्ड्स इन देयर फैमिलीज। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है? राजू जी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में अगर मैं बात करूं तो मेरे को अपना जो नेशन है, अपना जो देश है, मुझे लगता है कि उसमें जो भी इविल्स है, करप्शन है, लॉट ऑफ है ना, हम उसको बेटर बना सकें, बेटर प्लेस टू लिव, कि हर कोई इस चीज को प्राउड फील करे कि आई एम द नेटिव ऑफ दिस नेशन। लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहोगे?
लास्ट में सर मैं एक जनरल एक अवेयरनेस के लिए लोगों को एक छोटा सा जस्ट आई विल से, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, किस्मत की शाखा को हिलाना होगा, किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। एक क्वेश्चन, आपकी सर्व से जो एनजीओ है वो ड्रग एडिक्शन के बारे में कुछ कर रही है? सर बिल्कुल, अगर हम बात करें ड्रग एडिक्शन के बारे में तो हमारा मेरी जो एक सोच है कि हम लोग सब लोग कहते हैं कि ड्रग एडिक्शन के लिए सेंटर्स बन रहे हैं, ड्रग्स छुड़ाओ, ठीक है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द रूट कॉज, व्हाई आवर यूथ इज गोइंग फॉर मोर एंड मोर ड्रग इनटेक, व्हाट इज द रीजन। तो सर मैं चाहती हूँ कि जो रूट कॉज है, मैं जो समझती हूँ कि हमारा जो यूथ है वो इस समय बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट से ग्रसित है, या अगर हम उनको एक अच्छा हमारी जो इसके प्रति वर्किंग है वो हम ये इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि अगर हम उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके, वी शुड एजुकेट देम, वी शुड हेल्प देम फॉर अ स्किल्ड डेवलपमेंट, हम उनमें स्किल पैदा कर सकें किसी भी फील्ड को लेके, जैसे कि जो भी वो बनना चाहते हैं तो उनको इस चीज से हम ड्रग से हटा सकते हैं जिससे कि वो अपना एक अच्छा बेहतर करियर बना सकें। दोस्तों ये एक मुलाकात थी नंदिनी गुप्ता जी के साथ, जो कि शेप अप स्लिमिंग जोन के मैनेजिंग डायरेक्टर, सर्व सहयोग द बेटर नेशन सोसाइटी के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं। तो इनको हम बेस्ट विशेस देते हैं कि जो भी इनकी फ्यूचर प्लानिंग्स है उसमें ये सक्सेसफुल हो, और इनका धन्यवाद करते हैं इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू वेरी मच नंदिनी।